हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग का जो प्रोजेक्ट रेल का एग्ज़ाम है वो आपका 8 और 9 दिसंबर को होने वाला है। तो मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ 8 दिसंबर वाला। जितना भी सब्जेक्ट है आपका हिंदी हिंदी हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस का जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ आंसर की उसका, तो उसे नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9 दिसंबर में होने वाला गणित आपका विषय है और आपका कक्षा 8 के लिए है। टोटल पूर्ण आपका 20 होता है। ये एक प्रोजेक्ट रेल है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे क्योंकि वीडियो आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका सारा वायरल क्वेश्चन बताएंगे आंसर की। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और व्हाट्सएप चैनल पर याद से फॉलो कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले हमारे सभी चीज़ व्हाट्सएप चैनल पर ही डाला जाता है, जे का हो या सब चीज़ एग्ज़ाम अपडेट का। तो वीडियो को देर न करते शुरू करते हैं। तो विषय आपका है गणित। आपका टाइमिंग रहता है 1 घंटा और आपका ये कक्षा 8 के लिए पूर्णांक आपका 20 मार्क्स का है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर कुछ निर्देशक दिया गया है, उसे पढ़ लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन, एक बहुफलक यानी पॉलीहेड्रॉन के फलक किनारे और शीर्ष के बीच क्या संबंध होता है। यह संबंध यूलर का सूत्र क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है इनमें से कौन सही सूत्र है बोल रहा है। तो यानी एफ प्लस भी माइनस ई इक्वल टू 2 या तो एफ प्लस ई माइनस भी इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया, 3 यहाँ पर आपका रॉन्ग है और एक आपका करेक्ट है। तो एक आपका कौन वाला करेक्ट है, ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक घनाभ यानी क्यूबॉइड में किनारों यानी एडजस्ट की कुल संख्या कितनी होती है बोल रहा है। तो कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक घनाभ है, ये एक क्या है, ये एक घनाभ है। क्या है, ये घनाभ है। तो देखिए यहाँ पर कुल संख्या क्या है, एडजस्ट की बोल कुल संख्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। इसको ये सब कितना है, ये एक एडजस्ट है, ये सब एडजस्ट। इन सभी का कुल संख्या कितना है बोल रहा है। तो टोटल हो जाएगा 12, यानी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए एक प्रिज्म में आधार और ऊपरी फलक किस आकार के होते हैं। तो किस आकार के होते हैं बोल रहा है। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर ए नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान आकार और समान माप के होते हैं, समान आकार और समान माप के होते हैं। यानी माप अगर इधर ऐसा हो गया, इधर अगर 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा, इधर भी 4 रहेगा। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए एक चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल की अद्वितीय रूप से इंक्वायरी रचना करने के लिए कम से कम कितनी स्वतंत्र मापों इंडिपेंडेंट मेजरमेंट की आवश्यकता होती है बोल रहा है। तो कितनी आवश्यकता होती है, देखिए यहाँ पर आपका 5 आवश्यकता होती है, 5 आवश्यकता, यानी सी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इससे पहले जो डाल दिए हैं हिंदी का, सोशल साइंस का और साइंस का, उसे भी देख लीजिए। एक वर्ग यानी स्क्वायर की रचना के लिए यदि हमें केवल उसकी एक भुजा यानी साइड की लंबाई दी गई हो तो वह पर्याप्त क्यों होती है बोले। तो क्यों होती है, देखिए क्यों होती है देख लेते हैं। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है और सभी आंतरिक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। आंतरिक कोण जो अंदर में रहता है, जैसे ये हो गया आपका, देखिए ये बाह्य कोण हो गया और ये अंतर वाला हो गया, यानी आंतरिक कोण 90 डिग्री होता है। बी नंबर वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जो आपका सेक्शन बी में पूछा जाता है। जो 2 क्वेश्चन रहेगा आपका, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। अब देखिए एक चतुर्भुज की अद्वितीय रूप से रचना करने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 न्यूनतम शर्तों मिनिमम कंडीशन का उल्लेख करें। तो उल्लेख करें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुज की रचना के लिए आवश्यक 2 न्यूनतम
दो न्यूनतम शर्तें क्या है देखिए, 4 भुजाएं और एक विकर्ण, 2 आसन्न भुजाएं और 3 कोण, ये या 3 भुजाओं और 2 विकर्ण। तो ये इस प्रकार आपको करना है उस 6 नंबर वाला को। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए यूलर के सूत्र का प्रयोग करते हुए एक चतुर्भुज पिरामिड के फलकों यानी फेस की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसमें 5 शीर्ष और 8 किनारे यानी एडजस्ट हो। तो यूलर सूत्र ये वाला है, तो इसको ई करके निकालना है, यानी इसको निकालते हैं f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2 हो गया। तो 2 हो गया। तो अब देखिए इसको किस प्रकार, यानी फेसेस कितना है, देखिए फेसेस की संख्या ज्ञात कीजिए। फेसेस को ज्ञात करना है बोल रहे, किसको, यानी फलकों को। तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्टिकल कितना है f प्लस v माइनस ई इक्वल टू 2। वर्टिकल है आपका कितना है 5 है माइनस 8 है इक्वल टू 2 है। तो अब इसको यानी 8 में 5 गया तो -3 इक्वल टू 2, यानी f बराबर इधर के 2, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस बराबर के इस पर माइनस, जो f बराबर जो माइनस है यहाँ पर वो बराबर के इस पर आ जाएगा तो +3, यानी f बराबर 5। तो यहाँ पर जो फेसेस बराबर फलकों की संख्या कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। अब जो आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर। एक पतंग यानी काइट की रचना करने के लिए आपको किन 2 विशेष गुणों की जानकारी होनी चाहिए, किन 2 विशेष गुणों की जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, आसन्न भुजाओं यानी एडजेसेंट साइड्स के 2 जोड़े समान होते हैं, इसको जानकारी होना चाहिए पहला। और दूसरा देखिए इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होते हैं जो 90 डिग्री सर्कल्स पर कटते हैं। तो ये हो गया आपका 2 जो विशेषताएं। 8 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया इस प्रकार। अब देखिए 9 नंबर का जो सेक्शन डी में आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होने वाला है, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा 4 मार्क्स का होगा। तो देखिए एक घनाभ यानी क्यूबॉइड या ईंट की ऊपर दृश्य टॉप व्यू, यानी ऊपर टॉप व्यू समान के दृश्य फ्रंट व्यू और पार्श्व साइड व्यू को समझने और बताए कि ये दृश्य किस आकार की दिखाई देगी बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए किस आकार की दिखाई देगी, यहाँ पर बताना है आपको, तो बता दे रहे हैं किस आकार की दिखाई देगी। घनाभ एक ऐसा 3D आकार है जिसके फलक आयताकार होते हैं। क्या होते हैं, आयताकार। अब देखिए ऊपर दृश्य टॉप व्यू, यानी यह दृश्य ऊपर से देखने पर मिलता है, यह घनाभ की लंबाई और चौड़ाई को दर्शाता है और एक आयत के आकार का दिखाई देगा। सामने का दृश्य फ्रंट व्यू, तो सामने का जो दृश्य है वो कैसा दिखेगा, देखिए यह दृश्य सामने से देखने पर मिलता है, यह घनाभ की लंबाई और ऊंचाई को दर्शाता है और एक आयत के आकार का दिखाई देगा। ये हो गया आपका 9 नंबर का जो आंसर्स, जो इसके एकदम याद कर लेंगे। ये यही एक एग्ज़ाम में आपका आने वाला है, यही एग्ज़ाम में। और याद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हिंदी और इससे पहले जो डाला गया है हिंदी, साइंस और सोशल साइंस का, और उसे भी देख लीजिए जो 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। यानी पार्श्व दृश्य क्या कैसा दिखाई देगा, देखिए यह दृश्य किनारे साइड से देखने पर मिलता है, यह घनाभ एक चौड़ी और ऊंचाई को दर्शाता है और यह भी एक आयत के आकार का दिखाई देगा। ये हो गया आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 10 को, लास्ट क्वेश्चन बचा, यही एक लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रिज्म और एक पिरामिड में मुख्य अंतर क्या होता है, उनके पार्श्व फलकों के आधार पर लिखिए बोल रहा है। आधार पर लिखना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रिज्म के पार्श्व फलक लिटरली फेसेस आयत होते हैं बोल रहे हैं, और पिरामिड के पार्श्व फलक लिटरली फेसेस त्रिभुज होते हैं। तो ये आपका जो जितना भी क्वेश्चन था आपका यही क्वेश्चन आएगा आपका 9 दिसंबर में। 9 दिसंबर में आपका मैथ का है, इंग्लिश का है और संस्कृत का आपका होने वाला है। और 8 दिसंबर में आपका हिंदी होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा। तो चैनल को ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और इससे पहले जो वीडियो डाला गया उसे भी देख लीजिए, ताकि उसे भी आप जान लें कि कैसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम पर। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।